अब हम अपना स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने बैलेंस शीट बनाई है ना, इसमें वन बाय वन हम ये जो टॉपिक्स हैं ये हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल। देखो बेटा, शेयर कैपिटल क्या होती है। सबसे पहले आप ये समझो कि लाइबिलिटीज़ में जो इंटरनल लाइबिलिटी होती है वो हमारी कैपिटल होती है, और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है वो होती है नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो यानी कि यहाँ पर हम कैपिटल को बोलते हैं इक्विटी। अब देखो, शेयर कैपिटल क्या होती है। जो भी शेयर होल्डर होते हैं ना, जो कंपनी में जिनके शेयर्स होते हैं, तो वो जो अपना पैसा लगाते हैं वो कैपिटल होती है। दूसरा ये कि जब हम शेयर इशू करते हैं किसी प्राइवेट प्लेसमेंट में, जैसे मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन को हम शेयर दे रहे हैं, तो वहाँ से जो हमें अमाउंट आता है वो हमारी कैपिटल होती है। या शेयर इशू हुए हैं पब्लिक को, तो वो भी हमारी एज ए कैपिटल, शेयर कैपिटल होती है। इसके अलावा अगर शेयर इशू हुए हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो वो भी हम एक तरीके से शेयर कैपिटल है। यहाँ पर हम दो तरीके के शेयर इशू करते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है रिजर्व एंड सरप्लस का। देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स, अदर रिजर्व्स, surplus fund, debit balance of statement of P&L shown as a negative under the head surplus। और रिजर्व क्या होता है। रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड इज ट्रांसफर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स क्या होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जो अभी शेयर नहीं हैं, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर कैपिटल में, उनको बोलते हैं शेयर वारंट्स। नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती हैं जिनको हमें पे करना होता है लॉन्ग टर्म में, जैसे मान लो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद पे करना है, तो वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। इसका जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो हम कैसे चेक करते हैं, वो हम चेक करते हैं 12 मंथ के अकॉर्डिंग। और क्या टाइम पीरियड होता है, वो पीरियड ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट टिल कैपिटल अर्न। वो पीरियड जहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, और कब तक, जब तक कैपिटल अर्न की जाती है। अब देखो कैसे पता करेंगे कि कौन सी नॉन करंट लाइबिलिटी है और कौन सी करंट लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी पे मोर देन 12 मंथ, जिसका पेमेंट 12 महीने के बाद होना है, वो होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। जिस लाइबिलिटी का पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर होना है, वो होती है करंट लाइबिलिटी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो लाइबिलिटी आउटसाइड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है वो है नॉन करंट लाइबिलिटी, और जो लाइबिलिटी पे होगी विद इन ऑपरेटिंग साइकिल वो होती है करंट लाइबिलिटी। अब कैसे चेक करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग। देखो, सपोज करो ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं ABCDEF, ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल के मंथ हैं। मान लीजिए 12, 14, 16, 15, 13, 11, और ये हमारा पेमेंट पीरियड है, उसके मंथ हैं 8, 10, 15, 18, 14, 12। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये पेमेंट पीरियड चेक करना है। ये जो नीचे वाला पेमेंट पीरियड है ना, ये चेक करना है। अगर ये पेमेंट विद इन 12 मंथ हो रहा है तब तो ये करंट लाइबिलिटी है, और अगर ये पेमेंट विद इन 12 मंथ नहीं हो रहा, आपका आंसर नो आ रहा है, तो अब आपको चेक करनी है ऑपरेटिंग साइकिल। अगर पेमेंट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हो रहा है तो वो होगी करंट लाइबिलिटी। अगर आपका आंसर आ रहा है नो, वो पेमेंट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल नहीं हो रहा है, तो वो होगी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे कि देखो, सबसे पहले हमें पेमेंट पीरियड चेक करना है। ये हमारा विद इन 12 मंथ है तो ये करंट लाइबिलिटी, ये विद इन 12 मंथ है, ये करंट लाइबिलिटी। ये विद इन 12 मंथ नहीं है, तो अब हम ऑपरेटिंग साइकिल चेक करेंगे। क्या वो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है? हाँ, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रहा है, तो वो करंट लाइबिलिटी है। क्या ये विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है? नहीं, तो हम क्या ये विद इन 12 मंथ है? नहीं, तो हम ऑपरेटिंग साइकिल चेक करेंगे। क्या ये विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है? नहीं, ये ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर है। जब वो ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर होता है तो वो होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। अब नेक्स्ट देखो, क्या ये विद इन 12 मंथ है? नहीं। क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है? नहीं, ये ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी। विद इन 12 मंथ है? येस, तो ये करंट लाइबिलिटी। तो इसके लिए हमें इस तरीके से ऑपरेटिंग साइकिल चेक करना होता है। सबसे पहले आप पेमेंट पीरियड चेक करो। अगर वो विद इन 12 मंथ है तो करंट लाइबिलिटी, अगर विद इन 12 मंथ नहीं है तो चेक करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। अगर वो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है तो करंट लाइबिलिटी, अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होती हैं, जैसे कि डिबेंचर्स, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। अगर ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा हैं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, ऑपरेटिंग साइकिल से कम हैं तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं। इसके बाद आता है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स।
देखो जो भी हम लोन ले रहे हैं वो फाइनल ईयर में हमारा करंट लाइबिलिटी बन जाता है। जैसे सपोज करो कि हमने 3 लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। पहला लोन हमने 20 ईयर्स के लिए लिया हुआ है, दूसरा हमने 10 ईयर्स के लिए लिया हुआ है और तीसरा हमने 5 ईयर्स के लिए लिया हुआ है। तो ये जो हमारा लास्ट ईयर वाला लोन होगा ना, ये अब हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में शोन होगा। क्या बन जाएगा? ये हमारा करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। ये हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में शो होगा। लास्ट ईयर लोन इन इट्स फाइनल ईयर बिकम करंट लाइबिलिटी, 5 ईयर्स लोन ड्यू नाउ शोन इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिनका पेमेंट मोर देन 12 मंथ, यानी कि जिनका पेमेंट 12 महीने के बाद होना होता है। जैसे कि प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद आते हैं आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जैसे कि प्रोविजंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एंड अर्न लीव्स। अब ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी होती है कि पेमेंट एज अ ग्रेटिट्यूड इफ सम वन लीव्स कंपनी। अगर मान लीजिए कोई कंपनी को छोड़ रहा है तो आप उसे एक पेमेंट कर रहे हैं एज अ ग्रेटिट्यूड, उसको बोलते हैं ग्रेचुटी। अब करंट लाइबिलिटी इंक्लूड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मीन्स वो होता है जिनका पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ करना होता है या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल करना होता है। जैसे कि लोन रीपेबल ऑन डिमांड्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। ये होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो करंट लाइबिलिटी में आते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल और करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ये हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो अब ट्रेड पेबल्स क्या हैं? जैसे कि क्रेडिटर्स, बीपी हुज पेमेंट विद इन 12 मंथ्स, जिनका पेमेंट हमें 12 महीने के अंदर अंदर करना होता है। अब इसके बाद देखो अदर करंट लाइबिलिटी जो कि होती है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स या अदर प्रोविजंस। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा पोर्शन था लाइबिलिटीज का। चलिए अब आप देखो एसेट्स का। सबसे पहले हमारे एसेट्स में आते हैं नॉन करंट एसेट्स। कन्वर्ट इन कैश विद इन 12 मंथ। ठीक है, अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं कैश में 12 महीने के अंदर अंदर, अगर आपका आंसर येस है तो वो करंट एसेट्स हैं। अगर आपका आंसर नो है तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल चेक करना है। कन्वर्ट इन कैश विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, अगर आपका आंसर येस है तो करंट एसेट्स हैं, अगर आपका आंसर नो आ रहा है तो वो नॉन करंट एसेट्स होंगे। ठीक है बेटा, अब नॉन करंट एसेट्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। देखो ये जो कन्वर्ट इन कैश आया था ना, अगर वो 12 महीने के अंदर है तो आप उसे करंट एसेट मान लो। अगर वो 12 महीने से बाहर है तो ऑपरेटिंग साइकिल चेक कर लो। अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रहा है तो वो करंट एसेट होगा, अगर ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर आ रहा है तो वो नॉन करंट एसेट्स होगा। अब नॉन करंट एसेट्स में है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। चलिए अब इसको हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। देखो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट इंक्लूड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। इनटेंजिबल एसेट्स इंक्लूड गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसके बाद मास्ट हेड्स, पब्लिशिंग, टाइटल, लाइसेंस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का होता है कि वो फिक्स्ड एसेट्स जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, मतलब वो अभी प्रॉपरली पूरे बने नहीं हैं, वो फिक्स्ड एसेट जो जिनका कि अभी क्या कहते हैं वर्क जो है वो प्रोग्रेस में है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर क्रिएशन, इफ इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंटल प्रोसेस। अगर इंटेंजिबल एसेट्स का कैसे हैं, अंडर डेवलपमेंट है या अभी प्रोसेस में है। दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं बिजनेस में। जैसे कि मान लीजिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो कंपनी करती है शेयर्स और डिबेंचर्स में दूसरी कंपनी में, किस लिए? अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए।
ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज। तो ये होते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब होता है कि लोन देना, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जब जो लोन हमने दिया होता है। इसके अलावा अब आते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल और इंश्योरेंस क्लेम, ये इसका पार्ट है अदर नॉन करंट एसेट्स का। इसके अलावा है करंट इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें आते हैं इन्वेस्टमेंट्स फॉर शॉर्ट टर्म विद इन 12 मंथ्स, वो इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर। इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, इन्वेंट्रीज मीन्स इन स्टॉक, जैसे कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर टूल्स, लूज टूल्स, स्टॉक इन ट्रेड। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं आपके बैंक, चेक या ड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आते हैं वो लोन जो हमने दिए हुए हैं, किस पर्पज से, शॉर्ट टर्म के पर्पज से। शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन दिए जाते हैं वो आते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर करंट एसेट्स होते हैं जैसे अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स। अब देखो ये जो हमने करा था ना करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म विद इन 12 मंथ, ये कौन कौन से इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन प्रेफरेंस शेयर, इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और पार्टनरशिप फर्म्स। इसके अलावा कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट, जैसे आई प्रॉमिस ओनली टू पे यू समथिंग बट दिस इज नॉट माई लायबिलिटी, मतलब वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो पे तो कर सकता है लेकिन ये उसकी लायबिलिटी नहीं है, तो वो होती है कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये हमारे